गुफा में मत जाओ। लेकिन क्यों? वहां बहुत खतरा है, मेरी बात मानो। ठीक है। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अर्जुन भैया, मीरा, ये सब क्या है? जल्दी चलो। ठंडी सांझ का धुंधलका पहाड़ों के पीछे उतर रहा था। घने जंगल के भीतर एक पथरीला रास्ता चुपचाप अंधेरे में गुम हो रहा था। सेठ जी, आखिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? डर से कांपती आवाज में युवक गोपाल बोला। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। सामने चल रहा मोटा सा व्यापारी धीरे से हंसा। डर मत मूर्ख, अगर आज रात किस्मत ने साथ दिया तो तू और मैं दोनों अमीर बन जाएंगे। अमीर गोपाल की आंखें फैल गईं। व्यापारी ने जंगल की गहराई में इशारा किया। वहां एक पुरानी गुफा है, ऐसी गुफा जहां सोना, हीरे और अनमोल रत्नों का ढेर पड़ा है। गोपाल चौंका। तो फिर आप मुझे ही क्यों लाए? अपने किसी भरोसेमंद आदमी को क्यों नहीं? व्यापारी की आंखों में एक अजीब चमक आई। क्योंकि तू मेरा सबसे वफादार आदमी है। गोपाल धीरे से बोला। पर कल तक तो मोहन आपका सबसे भरोसेमंद नौकर था। वो भी तो आपके साथ गया था, लेकिन वापस तो सिर्फ आप ही आए। कुछ पल के लिए व्यापारी का चेहरा सख्त हो गया। फिर वो जोर से हंसा। मोहन लालची निकला, खजाना देखकर भाग गया। ऐसे लोगों का यही हश्र होता है। तभी वे दोनों एक विशाल चट्टान के सामने आकर रुक गए। चट्टान के बीचों बीच एक काली गुफा का मुंह खुला हुआ, मानो अंधेरा किसी को निगलने के लिए तैयार बैठा हो। व्यापारी बोला, जाओ अंदर, मैं बाहर पहरा देता हूं। जितना उठा सको उठा लाओ। गोपाल डरते डरते गुफा के भीतर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी सांस रुक गई। चारों ओर चमक ही चमक थी। सोने के सिक्के, हीरे, मोती, रत्न, मानो धरती का सारा खजाना उसी गुफा में छिपा हो। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर रखी चमकती हुई नीली मणि पर पड़ी। गोपाल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक गुफा में भयानक गर्जना गूंजी। अंधेरे से एक विशाल काया प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। जब तू इस गुफा में आया था, तेरे मन में लालच नहीं था, लेकिन अब तेरी आंखों में वही आग जल रही है। गोपाल डर से कांपने लगा। मैं तो बस। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुफा रंगीन प्रकाश से भर उठी। एक चीख गूंजी और अगले ही पल गोपाल पत्थर की मूर्ति बन चुका था। गुफा के बाहर खड़ा व्यापारी मुस्कुराया। एक और गया। वो धीरे से बोला, जब तक मुझे वो शक्ति देने वाला रत्न नहीं मिल जाता, मैं ऐसे ही लोगों को यहां लाता रहूंगा। उसका नाम था धनराज। वो धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गया। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वही रहता था 14 साल का एक लड़का, अर्जुन। उस दिन वह जंगल से लकड़ियां लेकर लौटा तो देखा उसकी नानी जोर जोर से खांस रही थी। नानी वह घबराकर उनके पास दौड़ा। आपको फिर बुखार आ गया? बूढ़ी महिला मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बूढ़ी हड्डियां है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही। पर अर्जुन समझ गया था कि हालत गंभीर है। मैं वैद्य के पास जाता हूं। वह तुरंत गांव के वैद्य हरिदत्त के घर पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, वैद्य जी, मेरी नानी बहुत बीमार है, कृपया उनका इलाज कर दीजिए। वैद्य ने ठंडी नजर से उसे देखा। दवा सस्ती नहीं होती लड़के, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं काम करके चुका दूंगा। वैद्य हंस पड़ा, जब पैसे हों तब आना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे वहां से लौट आया। उधर उसी समय एक नौकर वैद्य के पास आया। सेठ धनराज ने आपको बुलाया है, उनके घुटनों में दर्द है। वैद्य तुरंत तैयार हो गया। कुछ देर बाद वह धनराज की हवेली पहुंचा। दोनों पुराने मित्र थे। बातों बातों में धनराज ने गुफा का रहस्य बता दिया और फिर बोला, बस एक ही समस्या है। वह आत्मा किसी लालची आदमी को मणि लेने नहीं देती। वैद्य हरिदत्त मुस्कुराया, तो किसी बच्चे के मन में लालच नहीं होता। धनराज की आंखें चमक उठी। बच्चा कहाँ मिलेगा? वैद्य धीरे से बोला, मुझे पता है। अगली सुबह वैद्य अर्जुन की झोपड़ी पहुंचा।
बेटा, मुझे तुम्हारी हालत देखकर दया आ गई। मैं तुम्हारी नानी का इलाज कर दूंगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। सच? लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या जंगल की एक गुफा में एक दुर्लभ औषधि है जो नीले रत्न जैसी दिखती है? अगर तुम उसे ले आओ तो तुम्हारी नानी ठीक हो जाएंगे। अर्जुन बिना सोचे तैयार हो गया। वो जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक एक सफेद उल्लू उसके सामने आकर बैठ गया। रुको! अर्जुन चौंक गया। तुम बोल सकते हो? उल्लू बोला, तुम जिस गुफा में जा रहे हो वहां मौत रहती है। अर्जुन ने सिर हिला दिया। मुझे जाना ही होगा। और वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो गुफा में पहुंच गया। अंदर वही खजाने का ढेर था, पर अर्जुन ने एक सिक्के को भी हाथ नहीं लगाया। वो केवल उस नीली मणि के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे उठाया, प्रकाश फूट पड़ा। एक विशाल आत्मा प्रकट हुई। तुम लालची नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अर्जुन शांत खड़ा रहा। आत्मा बोली, बताओ, इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है और एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ती? अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, भरोसा। गुफा में सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा मुस्कुराई। सही उत्तर। मैं वर्षों से इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रकाश चमका और आत्मा गायब हो गई। अर्जुन मणि लेकर बाहर निकला ही था कि सामने धनराज और वैद्य खड़े थे। धनराज तलवार निकालते हुए बोला, अब यह मणि मेरी है। तभी अचानक वही सफेद उल्लू उड़कर उनके सामने आ गया। तलवार चली और उल्लू जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल वह एक लड़की में बदल गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। दीदी, वह उसकी खोई हुई बहन थी। मीरा, मैं कई साल पहले इस गुफा में फंस गई थी और श्रापित होकर उल्लू बन गई थी। मीरा बोली, जल्दी मणि का प्रकाश इन दोनों पर डालो। अर्जुन ने मणि उठाई। नीली रोशनी गुफा में फैल गई। धनराज और वैद्य चीखने लगे। कुछ ही क्षणों में दोनों राख बन गए। गुफा में फिर शांति छा गई। अचानक मणि चमकने लगी और एक औषधि में बदल गई। मीरा मुस्कुराई, अब यह तुम्हारी नानी को नया जीवन देगी। उस दिन के बाद अर्जुन अपनी नानी और बहन के साथ गांव लौट आया। औषधि से नानी स्वस्थ हो गई और गुफा का खजाना उनकी नई जिंदगी की शुरुआत बन गया। लेकिन अर्जुन को हमेशा वो एक बात याद रही, दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना या रत्न नहीं, विश्वास होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।